हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी नेट जेआरएफ एग्जाम को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी के मन में ये शंका रहती है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, कितनी जाएगी, और हम जब पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो स्कॉलरशिप कितनी हमारी मिलेगी, कब से इसमें वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है, ये दिमाग आपके चलता ही रहता है, क्योंकि आर्थिक रूप से तो सक्षम होना ही हम चाहते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कंटिन्यूसली रूप से है वो स्कॉलरशिप को इंक्रीज भी करते रहती है। अभी पिछले कुछ दिनों आपने न्यूज सुनी होगी कि हाँ, स्कॉलरशिप अब लगभग 40,000 के पार है, वो हो गई है, 50,000 हो गई है। तो वो न्यूज आ रही थी और न्यूज आई, फिर इंजीनियरिंग वाली में अप्लाई हुआ, फिर और सभी स्कॉलरशिप में अप्लाई हुआ। लेकिन जो एनटीए एग्जाम लेता है, यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ वाली एग्जाम, जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट है, या कुछ कुछ सब्जेक्ट जो साइंस वाले सब्जेक्ट है, तो उनमें कितनी स्कॉलरशिप बढ़ी है उसको लेकर भी आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो जानते हैं कितनी उसमें स्कॉलरशिप बढ़ी है, और कितने जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं, पॉलिटी वाले बच्चे हैं, हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, उनको कितनी स्कॉलरशिप है वो अब मिलेगी। क्या आपसे मौज हुई है या नहीं हुई है, मजे हुए हैं या नहीं हुए, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम जानते हैं कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आपको टीचर्स डे ऑफर है वो चल रहा है, जिसमें आपको 5 से लेकर 19 सितंबर के बीच में आपका सभी कोर्सेज पर 20% तक की छूट है वो उपलब्ध है। इसमें आपको रिसर्चर बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो कि नेट जेआरएफ ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है, उसमें आपको क्या बेनिफिट रहता है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, लाइव क्लास के साथ साथ वही क्लास आपके रिकॉर्डेड मोड में भी चली जाती है, जिसे आप कितनी ही बार आप है वो प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें ज्योग्राफी की क्लासेस तो मिलती ही जुलती है, उसके अलावा पेपर वन की क्लासेस भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें नोट्स अवेलेबल रहते हैं, कंप्लीट नोट्स आपको इसमें दिए जाते हैं, जितनी यूनिट है उतनी यूनिट्स से नोट्स आपको दिए जाते हैं। इस तरह से आपकी पूरी बुकलेट है वो अवेलेबल रहती है, टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस के अनुसार सारे नोट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा टोटल आपको ये एस बुकलेट है वो 17 बुकलेट आपके अवेलेबल रहती है। फिर आपके आ जाते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ पी वाई क्यूज भी आपके यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। जो पी वाई क्यूज है, उस पी वाई क्यूज के लिए हमने ये बुक कर रखी, ये बुक आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें आपके 2004 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन वो सम्मिलित है। यूनिट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी इसमें क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे हम माने कि हमने इसमें पेपर वाइज ना करके यूनिट वाइज किया, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन एक जगह है सारे, उस जियोमॉर्फोलॉजी में भी जैसे अपक्षय और अपर्दन वाला है, तो उससे क्वेश्चन 2004 से 23 तक के जितने भी आए हुए हैं वो सारे एक ही जगह पर आपको मिलते हैं, एक ही स्थान पर मिलते हैं। तो टोटल 2625 क्वेश्चनों का व्याख्यात्मक हल इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये सारी चीजें आप एक ही बैच में एक ही जगह पर अवेलेबल होती है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आई होप आप सभी को इसका फायदा मिलेगा, और आने वाली नेट एग्जाम का में आप इससे सफल हो पाएंगे। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेते हैं या फर्स्ट ग्रेड के लिए पीजीटी के लिए विद्यार्थी बैच ज्वाइन करते हैं, तो उनमें भी आपको क्लासेस के साथ साथ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसकी जो प्राइस है वो अलग से नहीं है, बैच में ही अवेलेबल है। और आप मुझसे ये बुक भी ले सकते हैं अगर आप ये बुक लेना चाहें, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक ये रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट है आज का, हमारा जिस उद्देश्य से हमने क्लास बनाई है, वो उद्देश्य ये है कि आपकी स्कॉलरशिप बढ़ी है या नहीं बढ़ी, बढ़ी है तो कब से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, और क्या इसमें रहा है। तो बिल्कुल छोटी सी और अच्छी सी और बढ़िया सी गुड न्यूज है वो इसमें हमें प्रोवाइड करवाई गई है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन की तरफ से आपके 11 सितंबर को 2023 को नोटिफिकेशन आया, और उस नोटिफिकेशन के अनुसार ये बोलना चाहते हैं कि देखो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है ये हम देख लेते हैं, आ जाते हैं। तो जेआरएफ के लिए, जो कि 2 साल का होता है जेआरएफ, है ना, जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उस एडमिशन डेट से लेकर 2 साल नेक्स्ट, जैसे हम माने कि आपने आज कितनी है 13 सितंबर,
13 सितंबर को एडमिशन लिया 2023 को, तो इससे 2 साल तक यानी 13 सितंबर 2024 और 13 सितंबर 2025 तक आपको जेआरएफ मिलती है। 2 साल तक आपको, फिर इससे बाद में जो मिलेगी वो आपके एसआरएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस तरह ये रहता है। तो पहले जो मिलती थी जेआरएफ में वो 31,000 रुपए आपको मिला जाता था पर मंथ, और अब जो मिलेगी वो कितनी है, 37,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये फिक्स है, इसमें एचआरए अलग से जुड़ता है, आपका स्टेशनरी का वो सारी चीजें अलग होता है, ठीक है। एचआरए जो परसेंटेज के हिसाब से वो अलग मिलते हैं और सारी चीजें अलग मिलती है। तो ये 31 है वो लगभग आपके 35 से ऊपर जाके जो खत्म होता है। तो 31,000 रुपए आपका पहले था, अब कितना हो गया, 37। तो 37 हो गया तो ये मान के चलो लगभग ये 40,000 से 42,000 के बीच में आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है अब, ठीक है। उसके अलावा एसआरएफ, तो एसआरएफ जो मिलती है वो फिर नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टोटल 5 साल हो गए। तो पहले जो मिलती थी वो कितनी होती थी, 35,000 रुपए होती थी, ठीक है। फिर इसमें एचआरए जुड़ जाता था और सारी एड चीजें होती थी। अब जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 42,000 रुपए आपका क्या रहेगा, एसआरएफ की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अब 42,000 है तो उसमें 42,000 में एचआरए वगैरह आपको अलग से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्कॉलरशिप में बेनिफिट आपको मिलने वाला है आपकी, अगर अब आप स्कॉलरशिप में एडमिशन लेते हैं, जेआरएफ में एडमिशन लेते हैं, जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका स्कॉलरशिप है वो अच्छी खासी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, और टोटल अमाउंट में भी वृद्धि होगी। टोटल अमाउंट जो रिसर्च एसोसिएट है उनमें भी आपका वृद्धि हुई है। जो रिसर्च एसोसिएट 1 है उनकी अब 58,000 हो गई है, रिसर्च एसोसिएट 2 है उनमें आपके 61,000 है, और रिसर्च एसोसिएट 3 है उनमें आपके 67,000 है। फिर इनमें एचआरए वगैरह आपका अलग से ऐड हो जाता है। आपको बता दूं ये है ना डेली अलाउंस, तो हमें डेली अलाउंस नहीं मिलता। जो पीएचडी आप कर रहे हैं जेआरएफ के साथ आपको डेली अलाउंस नहीं मिलता डीए, ठीक है। लेकिन आपको हाउस रेंट मिलता है या नहीं मिलता, तो एचआरए हाउस रेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, हाउस रेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रहता है। उसके अलावा ये स्कॉलरशिप कब से मिलेगी, डेट ऑफ एफर्ट कब से ये लगेगा, कब से ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, तो ये मिलेगी 1/1/2023 से, यानी 1 जनवरी 2023 से आपकी ये स्कॉलरशिप है वो आपको प्रोवाइड होगी। यानी पीछे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है तो उन्हें नुकसान नहीं होगा, उन्हें स्कॉलरशिप है वो बढ़ी हुई रेट पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। या 2-4 महीने पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनकी भी स्कॉलरशिप है वो इसी आधार पर आपकी प्रोवाइड होगी। तो ये बिल्कुल छोटी सी अच्छी सी इंफॉर्मेशन थी और बढ़िया इंफॉर्मेशन थी, खुशखबरी है, साथ ही साथ मोटिवेशन भी है कि हमारे लिए कि हाँ अगर हम जेआरएफ में एडमिशन लेते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं और उसके थ्रू हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो ना सिर्फ हमारे इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, साथ ही साथ हम बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। जेआरएफ के थ्रू हम आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे लिए खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको ध्यान में रखिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, बेहतर प्रिपरेशन करें, और निश्चित रूप से प्रयास करें कि आपका जेआरएफ निकले। दिसंबर 2023 की एग्जाम हमारे सामने है, इसी में हमें प्रयास करना चाहिए, वरना फिर जून 2024 वाली एग्जाम है। तो यहां से अगर आप प्रिपरेशन प्रारंभ करते हैं तो जून 2024 की एग्जाम निश्चित रूप से आप मान के चले कि आप निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी जो भी सहायता इसके लिए रहेगी वो हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे नंबर 7333898354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कुछ भी गाइडेंस जो इससे रिगार्डिंग आपको चाहिए हो तो। चलिए दोस्तों, ये क्लास थी, ये हमने आपको बताया कि किस तरह से आपके स्कॉलरशिप में वृद्धि हुई है, और निश्चित रूप से ये होती ही रहती है। जब जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो 1-2 साल 5 साल के बीच में ये जो वृद्धि है वो निश्चित होती ही रहती है।
तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और निश्चित रूप से सही दिशा में अच्छी मेहनत करें। धन्यवाद दोस्तों।